राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि कैसे हम अपने ग्रह जो कि बहुत खराब होते हैं, किसी के शनि ग्रह खराब है, सूर्य खराब है, भाग्य बिल्कुल उथल पुथल है, चंद्र खराब है, कुछ लोग दिन रात पूजा करते हैं मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो केतु को कैसे ठीक किया जाए। मुख्यतः जो 4 ग्रह हैं वो यही हैं: चंद्र, सूर्य, शनि और केतु। अगर ये 4 ग्रह हमारे ठीक हो तो हमारे जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। कुंडली में भी जब किसी व्यक्ति का जन्मांक निकालते हैं तो चंद्र राशि द्वारा उसका पूरा जन्मांक देखा जाता है कि इसका जन्म कैसा है, बचपन से लेके इसकी बुढ़ापे तक का जीवन कैसा चक्र चलेगा। और सूर्य तो आप जानते ही हैं, सारे ग्रह सूर्य का चक्र काटते हैं। सूर्य तो अच्छा होना जरूरी ही है, और जो पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म करके जो आप इस जन्म में आते हैं उसमें शनि देव तो छोड़ते नहीं अगर आपने बुरे कर्म किए हैं। जिन लोगों के लिए शनि लाभ होता है वो पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, और जिन्होंने पाप बहुत अधिक किए होंगे तो जैसे ही शनि लगेगा उनके जीवन में सबसे कठिन पल आ जाता है और वो उससे मुक्ति चाहते हैं। तो मार्कंडेय ऋषि जी ने इसमें एक रचना लिखी है शिव सहस्रनाम स्तोत्र के नाम से। जिस किसी की हथेली में ये चंद्र खराब है, ये सूर्य खराब है, ये केतु अगर खराब है, और मुख्यतः जिनकी मैक्सिमम सभी लोगों की भाग्य रेखा शनि से ही होती है, यानी भाग्य है ही नहीं। शनि अगर खराब है तो भाग्य खत्म। कर्म ही कर्म कर करके आदमी मर जाता है, लेकिन उसको कोई उपलब्धि नहीं होती। चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी करते हो या आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर इन चारों में से एक भी ग्रह खराब है या चारों के 4 खराब है तो इसको कैसे ठीक किया जाए। आपको कुछ नहीं करना है, गीता प्रेस गोरखपुर की यह किताब खरीद लीजिए, शिव स्तोत्र रत्नाकार। इसमें बहुत सारे पाठ दिए हैं। इसमें जो है ना, एक शिव सहस्रनाम स्तोत्र भी अंतिम में दिया हुआ है। शिव सहस्रनाम स्तोत्र, सहस्र यानी 1000 नाम है शिव जी के। मार्कंडेय ऋषि द्वारा शिव सहस्रनाम स्तोत्र को अगर व्यक्ति संकल्प ले ले कि हे भगवान, मेरे ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या ग्रह दोष है, इसको आप अगर समाप्त कर दे तो 40 दिन तक उसको यह अनुष्ठान करना पड़ेगा। बहुत कम समय लगता है, मात्र 20 मिनट लगते हैं। 20 मिनट में यह पाठ पूरा हो जाता है। और 5 मिनट आप कवच कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले ये नियम है कि हमें जो है ना कवच करना जरूरी है। अपनी दिशा को, अपने आप को बांध के रखना जरूरी है। इसमें दिशा बांधने में, कवच पाठ करने में पंचमुखी हनुमान कवच सबसे उत्तीर्ण है, क्योंकि वो हर प्रकार से बंधन करता है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है सोच भी नहीं सकती, कोई प्रवेश द्वार ही नहीं बचता है उसके लिए, कोई ग्रह भी, उसके लिए भी कोई प्रवेश नहीं है अगर उसका बंधन कर लेता है व्यक्ति। तो शिव सहस्रनाम स्तोत्र, इसका पाठ करने से समस्त ग्रह, जितने भी आपके ग्रह खराब हो, कितने भी आपने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे, इस जन्म में कोई भी काम नहीं होते। कुछ नहीं, सिर्फ 40 दिन में आप इसको ठीक कर सकते हैं। इससे सरल और कोई उपाय है ही नहीं। भगवान शिव भोलेनाथ वो कहते हैं कि कोई भी इसको अगर पाठ करता है 40 दिन, इसकी विधि क्या है कि आपने अगर अपने आप को कवच का पाठ करके अपने आप को बंधन में कर लिया तो आपका मुख जो है पूर्व की तरफ होना चाहिए और ईश्वर का मुख जो है पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अपने गुरु मंत्र कर ले, और गुरु मंत्र करने के बाद एक दिया जलाए। और इस बात का विशेष ध्यान दें कि दिया जो है बुझना नहीं चाहिए। जब तक पाठ चलता रहेगा दिया जलता रहे, दिया किसी भी कारण से बुझना नहीं चाहिए। और उस दिए के अग्नि में मार्कंडेय ऋषि का ध्यान करके उनको बुलाएंगे
और उनसे कहेंगे कि हे प्रभु, मेरा नाम, मेरे परिवार वालों का नाम ये, मेरा गोत्र और मेरा घर का पता ये है, कृपया आप आए और सारे शिवगण को लेकर के आए। जब आप मार्कंडेय ऋषि का इस प्रकार आवाहन करते हैं, अपने नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने पिता माता सबका, बच्चों का नाम लेकर के, अपने गोत्र का नाम लेकर के, घर का पता बता करके आवाहन करते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि समस्त शिवगण के साथ वहां उपस्थित हो जाते हैं। फिर आप जब उसका पाठ करेंगे, इस पाठ में साफ साफ तौर पे लिखा भी है, अगर इस पाठ में आप श्लोक नंबर 38 में आते हैं तो इसमें लिखा है, चंद्र सूर्य शनि केतु ग्रहो ग्रह पतिर्वरा अत्रि रत्र्या नमस्कर्ता मृग बाणार्पणो अनगा। आप इसको देख सकते हैं, यानी चंद्र सूर्य शनि केतु ग्रहो, इन ग्रहों से जो भी आपके अंदर जो भी विकार है ये सब ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इन सब को, चंद्र को तो भगवान शिव जी ने मस्तक पे रखा हुआ है। चंद्र जो है हमारे शरीर का 80% भाग जो जल है शरीर में, उसको पूरा कंट्रोल करता है। हमारी चंचलता, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग, हमारे सोचने की क्रियाएं। अगर हम गलत सोचेंगे तो हमेशा गलत ही चलते चले जाएंगे, अगर हम सही सोचेंगे तो हमेशा सही दिशा पे जाएंगे। अगर हमारा चंद्र सही है तो हमारे सारे ग्रह तो अपने आप सही हो जाएंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक है और इसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति, आप सोच सकते हैं ज्वार भाटा, समुद्र का बल कितना है, लेकिन जब चंद्र का ग्रेविटेशनल फोर्स, जब उसका गुरुत्वाकर्षण बल जब पड़ता है तो समुद्र खींच के चला आता है, समुद्र का तल उस तरफ बढ़ जाता है, और जब चंद्र हट गया तो वापस समुद्र अपनी जगह चला जाता है। समुद्र का वजन आप नाप नहीं सकते। आपका शरीर का वजन तो आप नाप सकते, उसमें थोड़ा सा ही तो जल है, तो चंद्र का कितना बड़ा असर पड़ता है, ऐसे सभी ग्रहों का असर पड़ता है। तो इस पाठ को जब खत्म कर देते हैं और जब विदा करते हैं हाथ जोड़ के मार्कंडेय ऋषि से और सभी शिवगण से, तो उनसे कहते हैं कि प्रभु, मेरे जितने ग्रह का दोष है इसको ठीक कर दीजिए, और मेरे घर पे या मेरे परिवार पे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको अभी इसी वक्त इस दिए में भस्म कर दीजिए। जो दिया शुरू में जलाया था पाठ करने से पहले, वो बुझना नहीं चाहिए। और पाठ के अंतिम समय पे ये बात बोलना जरूरी है, एक नहीं 3 बार बोलिए कि मेरे घर में या मेरे शरीर पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको अभी इसी वक्त इसमें दिए में भस्म कर दीजिए। और अगर किसी ने जादू, टोना, तंत्र, उच्चाटन कुछ भी अगर कर रखा है तो उसकी सिद्धि छीन लीजिए। उसको मारने के लिए मत बोलना, ब्रह्म हत्या अपने ऊपर मत लेना। बस ये 48 घंटे के अंदर 2 ही दिन के पाठ में ये असर दिखाना शुरू करता है। आपका शरीर एकदम एकदम लूज होने लगता है, ढीला हो जाता है, सारे ग्रहों का दोष जैसे एकदम बेकार होने लगता है, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपनी बल खो देती है। और 40 दिन अगर आप इसको सफलतापूर्वक रोज कर लेते हैं, लेकिन कवच का पाठ करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, जिसमें विनियोग मंत्र और न्यास, बगैर इसके कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे अपने पूजा में। तो आप आज ही गीता प्रेस गोरखपुर की इस किताब को खरीदे, बहुत सस्ती आती है। और अगर पूरी किताब नहीं खरीदना है तो शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र की गीता प्रेस गोरखपुर पे आती, बहुत सस्ती, 8 रुपए 10 रुपए में मिल जाती है। आप इसको अपने आप स्वयं अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। जो ग्रह दोष आपके ऊपर है, जिस कारण आपका व्यापार नहीं चलता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है, समस्या ही समस्याओं से घिरे हैं, इसको आप दूर कर सकते हैं। परंतु एक बार आप सभी लोग शुरुआत करने से पहले मुझसे संपर्क जरूर करिएगा, क्योंकि जिस मंदिर पे आप पूजा कर रहे हैं, अगर वो मंदिर में दोष हुआ तो इसका उल्टा असर आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो एक बार आप लोग हमसे संपर्क करके इसको अपने आप चालू कर दीजिए, 40 दिन में सारी समस्या समाप्त। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लाइक और शेयर जरूर करिएगा हमारे इस वीडियो को।